मक्का से भरपूर पैदावार निकालने के लिए सही समय पर यदि आप खादों का इस्तेमाल करते हैं और बेहतरीन पोषक तत्व वाली उर्वरक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट भी बेहतरीन मिलने वाले हैं। एक पॉइंट होता है कि सही समय पर सही खादें आपको इस्तेमाल करनी है, और दूसरा पॉइंट होता है डिस्टेंस। यदि आपने लाइन से लाइन की दूरी 22 से 24 इंच के आसपास रखी है और 1 एकड़ में 6-6.5 किलोग्राम सीड्स की बुआई करी है, तो यानी आपने अच्छा खासा स्पेसिंग में बुआई करी है, पैदावार अच्छी मिलेगी, जो भुट्टा लगेगा उसमें प्रॉपर दाने आने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन पॉइंट होता है कि उर्वरक खाद, न्यूट्रिशियन, पोषक तत्वों का मैनेजमेंट, तो सही समय पर मक्के की फसल पर कब कौन सी खाद यूज करना है, तो मक्का बुआई से लेकर के लास्ट तक कब कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए हम बात करते हैं। तो मक्के की फसल पर सबसे अधिक सल्फर यानी गंधक की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, बोरॉन और मैग्नीज से फसल में गहरी हरियाली आती है। मक्के की खेती की शुरुआत होती है बेसल डोज से यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट। जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छी पैदावार मिले, बढ़िया चाल ग्रोथ मिले, तो इसके लिए बुआई के समय, बेसल के समय, सोइंग के समय सही खादें यूज करना है। जैसे कि DAP 1 एकड़ में 1 बैग 50 किलोग्राम, SSP 2 बैग, MOP 30 किलोग्राम और रीजेंट अल्ट्रा दानेदार सिस्टमिक कीटनाशक 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम, इनको 1 एकड़ में यूज करें। अब SSP 2 बैग, DAP 1 बैग क्यों? क्योंकि मक्के की फसल पर बुआई के समय एक अच्छा वाला बेसल डोज हमको इस्तेमाल करना है, जिससे प्रति एकड़ 30-35 कुंटल खरीफ सीजन में मक्के की पैदावार हो सके। बेड विधि से कुछ इस प्रकार आपको मक्के की खेती करनी चाहिए। इस प्रकार 1 एकड़ का खर्च लगभग 4,000 रुपये के आसपास आने वाला है केवल बेसल का। अब बात आती है कि पहली खाद, दूसरी खाद में हमको कौन कौन सी खाद देना है ताकि मक्के में हरियाली तो हो, लेकिन गहरी हरियाली, तना मोटा मजबूत, जड़ तंत्र काफ़ी हैवी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, पत्ते चौड़े और अच्छे से अच्छी हरियाली देखने के लिए मिले, चाल ग्रोथ बढ़वार शानदार रहे, खासकर वनस्पतिक बढ़वार। आपने देखा होगा कि जैसे खरपतवार नाशक आप स्प्रे करते हैं तो उसके बाद लगभग 5-7 दिन बाद पीलापन टाइप की हमारी फसल पर कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो पहली जो खाद है वो आपको 20-30 दिन के आसपास में प्रयोग करनी चाहिए। और जो खरपतवार नाशक है, खरपतवार नाशक का पहले स्प्रे करना है। कब करना है? 15-20-25 दिन की फसल में आप मक्के की फसल पर सही समय पर जब खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हो, उस समय आप छिड़काव कर दीजिए, जो नींदानाशक होती है, खरपतवार नाशक होती है, इसका। अब बात आती है पहली खाद। तो पहली खाद कब? सबसे बड़ा सवाल है कि जब हमारी मक्के की फसल बुआई से 20 से 30 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय हम ले रहे हैं रैली गोल्ड 4 किलोग्राम। रैली गोल्ड में काफ़ी ऐसे पोषक तत्व हैं जैसे कि माइकोराइजा है, ह्यूमिक एसिड है, अमीनो एसिड है, सीवीड जैसे पोषक तत्व हैं। तो रैली गोल्ड मात्र 4 किलोग्राम हम ले रहे हैं, यह बहुत अच्छा काम करेगी। रैली गोल्ड या फिर सागरिका गोल्ड भी काफ़ी अच्छा काम करती है, या फिर सुमिटोमो की लाटू के नाम से जो उर्वरक खाद आती है, इसके रिजल्ट भी शानदार देखने के लिए मिलते हैं। बाकी रैली गोल्ड मक्के की फसल पर पहली खाद बहुत अच्छा काम करने वाली है। और हम सल्फर भी ले रहे हैं 10 किलोग्राम, और सल्फर 90% जो बेंटोनाइट सल्फर आती है इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। और जैसे फसल में पीलापन कम है, अच्छी फसल है, तो फिर 5 किलोग्राम सल्फर में भी काम चल जाएगा। और इसके साथ आपको मिक्स करना है 25 से 30 किलोग्राम यूरिया खाद। इनको अच्छे से मिक्स करना है और जड़ों से 2-2.5 इंच दूर दे करके, बढ़िया नमी हो तो खाद घुल जाएगी, प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। पहली खाद में जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें सीवीड, अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, माइकोराइजा, नाइट्रोजन, सल्फर, गंधक जैसे तत्व मिल जाते हैं। अब पहली खाद का जो खर्च आने वाला है वो 1500 रुपये के आसपास का प्रति एकड़ खर्च आने वाला है मक्के की फसल पर पहली खाद। सबसे पहले आपको खरपतवार नाशक स्प्रे करना है, फिर उसके बाद ही 20 से 30 दिन के मध्य की जब फसल होती है तो पहली खाद इस समय आपको प्रयोग कर लेनी चाहिए। मक्के की फसल पर दूसरी खाद, यह भी काफ़ी बेस्ट पीरियड टाइम होता है। दूसरी खाद कब दें? दूसरी खाद 45 से 50 दिन, जब टेसल स्टेज होती है, नरमंजरी स्टेज होती है ना, अवस्था होती है, तो यह अवस्था आती है टेसल अवस्था 45 से 50 दिन के मध्य। दूसरी खाद इस समय आपको इस्तेमाल कर ही लेनी, चाहो कोई भी वैरायटी आपने लगाई है। इस समय आपको लेना जिंक सल्फेट
जिंक सल्फेट 33% वाली, जिंक भी इसमें और सल्फर है 15%। तो बेस्ट कंपनी की, अच्छी कंपनी की आपको जिंक सल्फेट लेना है। यह हरियाली, गहरी हरियाली और भुट्टे प्रॉपर दाने आएंगे, बढ़िया हरियाली, तना मोटा मजबूत होगा और फसल भी काफ़ी तंदुरुस्ती यह खाद देने वाली है। ह्यूमिक एसिड, अब ह्यूमिक एसिड काफ़ी कंपनी का आता है, अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट कंपनी का ह्यूमिक एसिड, ब्लैक गोल्ड, काला सोना, डायमंड, मैजिक और ह्यूमैक्स के नाम से काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। तो किसी भी कंपनी का आप 98% वाला ह्यूमिक एसिड यूज करना है, 500 ग्राम, बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ आपको यूरिया खाद लेना है 45 किलोग्राम। इनको बढ़िया तरीके से मिक्स करना है और फिर आपको उसी तरीके से 2-2.5 इंच दूरी पर पौधे से प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। मक्की की फसल पर दूसरी खाद का जो खर्च आने वाला है वो 1200 रुपये से लेकर के 1500 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है दूसरी खाद में। तो मक्की की फसल पर जो यूरिया खाद है वो 2 से 2.5 बैग यूरिया काफ़ी होता है, 2 बैग भी आप यूज कर सकते हैं। और यदि आप बुआई के समय गोबर की खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप रासायनिक खादों को कम भी कर सकते हैं। अच्छी हरियाली है, बढ़िया फसल है, तो फिर आपने जब रैली गोल्ड का यूज कर लिया है तो फिर ह्यूमिक एसिड का यूज नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। तो फसल को ऑब्जर्व करें, फसल बढ़िया ग्रोथ ले रही है तो फिर नाइट्रोजन की मात्रा को कम भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकते हैं। जरूर नहीं है कि पूरा डोज ही यूज करना पड़े। तो इन खादों का इस्तेमाल करें। लेकिन अब बात आती है कि हमने तो बताया कि बेसल के समय आप MOP जरूर यूज करें और इससे पैदावार में भी वृद्धि होती है। लेकिन आपने बुआई के समय MOP पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है 60% वाली, तो कब करें? जब हमारी फसल लगभग 40 दिन से लेकर के 55 दिन के बीच में होती है या फिर 35 से 55 दिन के बीच में होती है, तो इस समय 20 से 25 किलोग्राम 1 एकड़ में MOP आप प्रयोग करें। इससे दानों का भरा बहुत अच्छा होता है, वजन बढ़ता है। आपने देखा होगा कि भुट्टे छोटे छोटे लास्ट में दाने या तो नहीं पड़ पाते हैं या फिर छोटे रह जाते हैं या फिर प्रॉपर साइज नहीं आ पाता है। तो इसके लिए ज़रूर आपको पोटास यूज करना चाहिए। किसान ज़्यादातर MOP या फिर पोटास का इस्तेमाल नहीं करते, केवल यूरिया और फास्फोरस DAP खाद का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं पोटास जरूर यूज करें। माइक्रोराइजा बहुत अच्छा काम करती है, तो माइक्रोराइजा रैली गोल्ड में है तो अलग से यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप मक्की की फसल पर शुरू से लेकर के लास्ट तक, एंड तक इन उर्वरक खादों का इस्तेमाल करें। इससे प्रॉफिट अच्छा होगा। प्रॉफिट कैसा अच्छा कि जो तना है वो मोटा मजबूत, हरियाली अधिक रहेगी और वजन बढ़ेगा, पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो हमारे किसान भाई इस प्रकार मक्की की फसल पर सही समय पर सही तत्व, सही न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं तो अवश्य लाभ होगा। सोयाबीन, कपास, सब्जियों की जानकारी के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।